हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो डेली का टारगेट रहता है 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी के साथ साथ हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जो आती है उस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद में फिर एक और जो है वीडियो जो हमारी आती है, जितने जितने भी पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको कंप्लीट करवाते हैं। तो आप लोग हमारी जो है वो सीरीज़ पूरी देखिए। उसी सीरीज़ का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर स्पेक्ट्रम की सीरीज़ का चैप्टर नंबर है 16। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 15 जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर क्या है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920 और 1922। खिलाफत आंदोलन यह एक धार्मिक विषय से राष्ट्रीय एकता तक संबंधित है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को हटाने की योजना ब्रिटिश सरकार ने बनाई। खलीफा को मुसलमानों का धार्मिक प्रमुख माना जाता था। भारतीय मुसलमानों ने इसे अपमानजनक और धार्मिक हस्तक्षेप माना। भारत में इनका नेतृत्व जो है किसने किया? अली बंधुओं ने किया। ये फैक्ट जो है, अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ये फैक्ट आपका जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे उनको ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपके प्री में कितनी बार पूछा जा चुका है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हो, ये यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस किसी भी जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या है कि अली बंधु में कौन शामिल है? शौकत अली और मोहम्मद अली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान। इनका उद्देश्य क्या था? खलीफा की सत्ता की बहाली और तुर्की पर ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करना। गांधी जी की इसमें क्या भूमिका थी? एक रणनीतिक जो है मास्टर स्ट्रोक। गांधी जी ने इस मुद्दे को भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से जोड़कर देखा। उन्होंने यह महसूस किया कि यह हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक अवसर है। गांधी जी खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए और उसे स्वराज आंदोलन से जोड़ दिया। पहली बार धार्मिक मुद्दा एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना। तो ये फैक्ट आपके प्री में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है ऐसा आंदोलन है जो एक धर्म से संबंधित मुद्दा था जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना। तो कौन सा आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन। और इसके जो है गांधी इसके केंद्र में थे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। ये जो ईयर है वो आपका पूछा जाता है, मैचिंग में कई बार आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको जो है ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये स्वराज की दिशा में पहला कदम था। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कोलकाता 1920। गांधी जी ने असहयोग की रूपरेखा रखी, और इसका जो है प्रस्ताव क्या था कि ब्रिटिश सरकार को हर स्तर पर सहयोग समाप्त किया जाए। मतलब ब्रिटिश सरकार को जो है मिलने वाला सहयोग जो है हर स्तर पर समाप्त किया जाए। इसका अधिवेशन जो है दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन, इससे संबंधित जो अधिवेशन था वो कौन सा था? नागपुर अधिवेशन था, क्योंकि इसकी डेट क्या है? 1920 से 1922। प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन कांग्रेस का औपचारिक कार्यक्रम बना। आंदोलन के प्रमुख चरण क्या थे? असहयोग जो आंदोलन था उसके प्रमुख जो है 4 हथियार थे। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई इसके अंतर्गत। दूसरा क्या है? सरकारी नौकरियों का त्याग करना। वकील, शिक्षक, छात्र तक बाहर आए। टाइटल और उपाधियों का बहिष्कार किया गया इसके अंतर्गत। गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। तो ये जो है क्वेश्चन आपके प्री में बन सकता है कि कौन से आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो कौन सा आंदोलन था? सहयोग आंदोलन था। ब्रिटिश स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार हुआ। शिक्षा का भारतीयकरण हुआ। जामिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ जैसे संस्थान खुले। गांधी जी ने इससे कहा, अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर दो, वे खुद ही चले जाएंगे। इसके संदर्भ में जो है गांधी जी ने क्या कहा था कि अंग्रेजों को जब कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा तो वो अपने आप ही जो है यहाँ से चले जाएंगे। जन सहभागिता इसमें
पहली बार गांव-गांव तक ये जागृत हुआ। इसके अंतर्गत किसान, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी मतलब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था लेकिन प्रभावशाली। विदेशी कपड़ों की बिक्री 1921 तक 50% गिर गई। कांग्रेस की सदस्यता 1 लाख से 10 लाख हो गई। मतलब जो कांग्रेस में जो सदस्य जो शामिल थे उनकी संख्या जो है कितनी हो गई, 1 लाख से 10 लाख तक की हो गई। चौरा चौरी कांड, गांधी जी के द्वारा असहयोग जो आंदोलन था असहयोग उसकी जो है वापसी की आंदोलन की वापसी ले ली गई। कौन से कांड के कारण? चौरा चौरी कांड के कारण। तो ये जो है ये भी फैक्ट आपके प्री में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से आंदोलन के कारण कौन सा कांड ऐसा हुआ था जिसके कारण गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। तो कौन सा कांड था? चौरा चौरी कांड था। इसमें क्या था, यह उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी गाँव में भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी। इसमें कितने 22 जो है पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर इसके अंतर्गत जो है मार दिया गया। तो ये जो हिंसा हुई थी, चौरा चौरी नामक जो कांड हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। गांधी जी की इसमें क्या प्रतिक्रिया हुई? यह अहिंसा का उल्लंघन था, क्योंकि जो है गांधी जी जिस सिद्धांतों पर कार्य कर रहे थे वो क्या था? हिंसा का प्रयोग ना करना। जो कि इसके अंतर्गत क्या किया गया था, 22 पुलिसकर्मियों को जो है जिंदा जला दिया गया था। तो यहाँ पे जो है इन्होंने माना कि यह अहिंसा का जो है उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंसा के आधार पर स्वराज नहीं चाहिए। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये जो डेट है ये भी आपकी जो है पूछी जाती है। और ये कब हुआ था? स्थगन जो है आंदोलन का स्थगन किया गया है 12 फरवरी 1922 को। ये भी आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो कांड है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था थाने में। नेक्स्ट क्या है? आंदोलन और समर्थन के जो है विभाजित मत। आलोचना के पक्ष में हम देखेंगे क्या तर्क था कि जन भावनाओं की अवहेलना की गई है। इसके अंतर्गत आंदोलन अधूरा ही बीच में ही छोड़ दिया गया। दूसरा कि मतलब जो जनता की जो भागीदारी मतलब इसके अंतर्गत महिलाओं ने और जो है शिक्षकों ने और युवाओं ने जो बढ़ चढ़ के जो भागीदारी इसके अंतर्गत ली थी। तो जब गांधी जी ने इसको जो है समाप्त कर दिया, इसको वापस ले लिया, तो ये यहाँ पे जो है कहा गया, इसकी यह कहकर आलोचना की गई कि ये जो है जनता की भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है, जनता की भावनाओं की अवहेलना हुई है। इसके अंतर्गत आंदोलन को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। समर्थन कैसे दिया गया? नैतिक नेतृत्व का उदाहरण दिया गया। अहिंसा को जो है प्राथमिकता दी गई, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर मार डाला गया था। तो यहाँ पे जो है क्या हुई थी? यहाँ पे हिंसा हुई थी। तो इसमें जो है इसका समर्थन यह कह के दिया गया कि गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि जो है इसमें अहिंसा के उन्होंने जो है क्या किया? अहिंसा को जो है प्राथमिकता दी। क्योंकि गांधी जी का क्या मत था? गांधी जी का जो है कहना था कि हिंसा के आधार पर हमें स्वराज नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जो सारे फैक्ट हैं आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 खलीफा की सत्ता की बहाली हुई इसके अंतर्गत। दूसरा क्या है? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 जिसमें गांधी के नेतृत्व में पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन हुआ। नेक्स्ट क्या है? इसके जो है मुख्य उपाय सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और उपाधियों को लौटाया गया। उपाधियों के अंतर्गत जो है गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। फिर चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को आंदोलन का स्थगन क्यों किया गया? अहिंसा का उल्लंघन हुआ था इसमें। स्थगन की डेट क्या है? ये है 12 फरवरी 1922 को। तो ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 1922 कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को धार्मिक एकता के माध्यम से कैसे बल प्रदान किया? गांधी के असहयोग आंदोलन, ये जो है पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है? गांधी के असहयोग आंदोलन ने भारतीय राजनीति में जन सहभागिता का नया अध्याय जोड़ा। चर्चा कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे
गांधी जी ने भारत को पहली बार यह समझाया कि राजनीति केवल सत्ता नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद भारतीय राजनीति एक अस्थिर मोड़ पर पहुंच गई थी। आंदोलन की वापसी और गांधी जी की गिरफ्तारी के बीच कांग्रेस के भीतर रणनीति को लेकर गहरे मतभेद उभर आए, जिन्होंने स्वराज पार्टी की पृष्ठभूमि को तैयार किया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन, गांधी जी की जेल यात्रा 1922 से 1924, असहयोग आंदोलन की वापसी और भ्रम की स्थिति। चौरा चौरी जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 थाने में जो है आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की जो मृत्यु हो गई थी, तो गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो जो चौरा चौरी जो कांड हुआ उसमें जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इससे क्या हुआ, कांग्रेस और जनता के भीतर निराशा और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कई नेताओं ने गांधी जी के निर्णय को अनावश्यक आत्मसंयम और राजनीतिक अवसर की बर्बादी माना है। गांधी जी की गिरफ्तारी और कारावास मार्च 1922 मार्च जो है 1922, इसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई। हालांकि 1924 में स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिए गए। इस दौरान कांग्रेस को बिना नेतृत्व के आगे बढ़ाना पड़ा। कांग्रेस के भीतर रणनीतिक मतभेद क्या थे? 2 विचारधाराएं उभर रही थी। पहला क्या था, इसमें जो है परिषद प्रवेशवादी, इसमें क्या है मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये इनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी कि विधान परिषदों में प्रवेश करके अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना चाहिए। दूसरा क्या था, परिषद की बहिष्कारी संबंधी जो नेता थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालचारी। इनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी, गांधी जी की मूल भावना के अनुसार परिषदों का बहिष्कार जारी रखना चाहिए। इन मतभेदों को व्यवस्थित रूप देने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो ये जो है क्वेश्चन आपके प्री में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी के गठन का जो ईयर है वो क्या है, 1923। इनके प्रमुख नेता कौन थे, C राजगोपालचारी, मोतीलाल नेहरू इनके जो है महासचिव थे। इसका उद्देश्य क्या था स्वराज पार्टी गठन का, ब्रिटिश विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार की कार्यवाहियों में बाधा डालना, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना और भारतीय जन भावनाओं की आवाज़ बनना। इसे एक प्रकार की संवैधानिक असहयोग की नीति माना जा सकता है। कार्यप्रणाली और उपलब्धियां, 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय असेंबली से प्रभावी विपक्ष के रूप में उभरे, अनेक प्रस्तावों और विधेयकों को रोकने में सक्षम हुए। हालांकि वे पूर्णतः सरकार को अपंग नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की आलोचना का मंच तैयार किया। अंततः कांग्रेस में एकता की बहाली, गांधी जी 1924 में जेल से बाहर आए और उन्होंने कांग्रेस को फिर से संगठित किया। उन्होंने दोनों गुटों को मिलाकर सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने कहा कि परिषद में जाना हो या बहिष्कार करना, उद्देश्य राष्ट्र का कल्याण होना चाहिए। तो ये हमने जो है देखा, इससे संबंधित जो है क्या प्रश्न बन सकता है आपके मेंस में। स्वराज पार्टी का गठन गांधीवादी राजनीति से विचलन था, यह उसकी पूरक रणनीति, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। स्वराज पार्टी का निर्माण यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में केवल सड़कों का विरोध नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के भीतर भी संघर्ष की जगह थी। स्वराज पार्टी के गठन ने संसदीय मार्ग की संभावनाओं को जन्म दिया, जबकि गांधी की वापसी के बाद स्वतंत्रता संघर्ष को पुनः जन आंदोलन में दिशा मिली। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह ने इस दिशा में निर्णायक मोड़ प्रदान किया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह 1930। ये जो डेट है, ये जो ईयर है आपके प्री में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। 1928 से 1930 के बीच की परिस्थितियाँ, जिसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ 1928 में। भारतीयों में गुस्सा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है कोई भी जो सदस्य था वो भारतीय नहीं था। इसका नारा क्या था, साइमन गो बैक।
साइमन वापस जाओ। लाठीचार्ज में मतलब जो इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपके प्री में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928 और पूर्ण स्वराज की मांग। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट्स की मांग रखी, ब्रिटिश सरकार ने इसे ठुकरा दिया। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। ये जो फैक्ट है ये आपके आरओ का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री में। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये जो डेट है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनको ही पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्ज़ाम में कितनी बनने की संभावना है। नेक्स्ट जो है क्या है कि गांधी जी के द्वारा आंदोलन की रणनीति। इसके अंतर्गत उन्होंने नमक को ही क्यों चुना? नमक एक प्रतीकात्मक लेकिन सार्वभौमिक विषय है। नमक पर सरकारी एकाधिकार और कर था। यह हर भारतीय की दैनिक आवश्यकता थी। अमीर गरीब, गांव या शहर सभी के लिए अनिवार्य था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सरकार की नैतिक वैधता को चुनौती दी। नेक्स्ट क्या है, दांडी मार्च आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी जो डेट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने साबरमती आश्रम दांडी, जो कि गुजरात में है, तक 240 मील की यात्रा की। उनके साथ 78 अनुयायी थे। तो ये भी जो है आपके प्री में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि कितने लोग जो है थे, उनके साथ में 78 लोग थे। शिष्यों का चयन गांधी जी ने स्वयं ही किया था और 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी क्षण था। आंदोलन का विस्तार, जन आंदोलन बनना। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों का विरोध किया गया। गांव-गांव में सभा और जुलूस निकाले गए। महिलाओं, विद्यार्थियों और किसानों की व्यापक रूप से भागीदारी सुनिश्चित हुई। इसके अंतर्गत विशेष आंदोलन उड़ीसा के अंतर्गत जो है खुरद, जिसमें महिला सत्याग्रही शामिल थे। हैदराबाद के निजाम राज्य, ये ब्रह्म आंदोलन इन्होंने किया। फिर मद्रास प्रेस आंदोलन, विवेकानंद संदेश यात्रा महाराष्ट्र में, इससे संबंधित जो विशेष आंदोलन थे। नेक्स्ट क्या है, दमन और गिरफ्तारी। गांधी जी को मई 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख नेता जेल में डाले गए। 90,000 से अधिक सत्याग्रही इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए। ब्रिटिश सरकार का दमन पूरी तरह से असफल रहा। जनता डरने के बजाय संगठित हुई। इसका प्रभाव और महत्व क्या था? जन भागीदारी, गांवों तक आंदोलन का विस्तार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान, ब्रिटिश दमन की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, मतलब ब्रिटिशों के जो है दमन की अंतर्राष्ट्रीय रूप से आलोचना हुई। ग्लोबल लेवल पे इसकी आलोचना हुई। दूसरा क्या है, महिलाओं की भूमिका। पहली बार बड़ी संख्या में सक्रिय रूप से जो है भागीदारी महिलाओं की रही। नैतिक प्रभाव क्या देखने को मिला? ब्रिटिश शासन की नैतिक वैधता पर सवाल उठे। इससे संबंधित आपके मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि नमक सत्याग्रह केवल नमक का मुद्दा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती थी। विवेचना कीजिए। नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने अंग्रेजों को यह दिखाया कि छोटे मुद्दे भी महान जनचेतना को जगा सकते हैं। नमक सत्याग्रह के नैतिक राजनीतिक प्रभाव ने औपनिवेशिक सत्ता को वार्ता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए विवश किया। इस परिस्थिति में गांधी इरविन समझौता और लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के घटनाक्रम सामने आए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। ये जो ईयर है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो क्वेश्चन प्री में बन सकता है हम उसको आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद में हम आपका जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिसमें जो है जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्री या मेंस में, उसको हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे डिटेल में। तो वो जो है हमारी जिसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वो प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर की जो है प्रैक्टिस सेट रहेगा। आप लोग उसको भी देखिएगा इसके बाद में।
इसमें क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और ब्रिटिश दबाव। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापक रूप से फैला और अंग्रेजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी का कारण बन गया। ब्रिटेन में लेबर सरकार सत्ता में थी, जो भारत में राजनीतिक सुधारों पर विचार कर रही थी। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव, ब्रिटिश दमन की असफलता ने अंग्रेजों को समझौते की दिशा में मजबूर किया। नेक्स्ट क्या है, गांधी इरविन समझौता, मार्च 1931। प्रतिनिधि इसके अंतर्गत कौन थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय। समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे? ये जो फैक्ट है ये आपका पूरा मेंस में क्वेश्चन इससे बन सकता है। गांधी इरविन समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे? इनके प्रतिनिधि और उनके मुख्य बिंदुओं को बताइए। ब्रिटिश पक्ष की सहमति, इसमें क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाएगा। गांधी जी की सहमत थी कि आंदोलन स्थगित किया जाएगा। ब्रिटिश पक्ष में जो है इनकी जो है क्या सहमत बनी कि राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा सिवाय हिंसात्मक मामलों के। गोलमेज, गांधी जी की सहमत थी कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिटिश पक्ष ने जो है क्या रखा कि नमक बनाने की स्वतंत्रता सीमित रूप से दी जाएगी। गांधी जी की जो सहमत बनी उसमें क्या था कि सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार बंद होगा। यह समझौता कांग्रेस और ब्रिटिश सत्ता के बीच पहला औपचारिक समझौता था। कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। गांधी जी को कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि दिसंबर 1931 में इनको भेजा गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का निराशाजनक अनुभव हुआ। सम्मेलन में क्या समस्याएं थी? भारत से मुस्लिम लीग, अछूत संप्रदाय जिसमें अम्बेडकर, सिख, एंग्लो इंडियन रियासतों आदि से अलग अलग प्रतिनिधि थे। गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन अन्य दलों को अस्वीकृति जताई। डॉक्टर अम्बेडकर ने अलग इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास की मांग की, जिसने आगे पूना पैक्ट का आधार बनाया। गांधी जी की सभी प्रमुख मांगें ठुकरा दी गईं, जैसे कि पूर्ण स्वराज, दूसरा केंद्रीय शासन का भारतीयकरण, ब्रिटिश नियंत्रण की कमी। परिणाम और इसका परिणाम और असर क्या देखने को मिला कि गांधी जी निराश होकर लौटे। ब्रिटिश सरकार ने वापस आकर दमन की नीति अपनाई, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हुआ, लेकिन वह पहले जैसी जो उसकी ताकत थी उसके अनुसार जो है नहीं चला। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस में? गांधी इरविन समझौता स्वतंत्रता आंदोलन की नैतिक जीत थी, लेकिन राजनीतिक हार। विश्लेषण कीजिए। जब गांधी जी नमक कानून तोड़ सकते थे, तब वह वायसराय से संधि भी कर सकते थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन की लड़ाई समझौते से नहीं, जन समर्थन से की जाती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता और उसके बाद दिए गए सांप्रदायिक पुरस्कार ने स्वतंत्रता संग्राम को सामाजिक संघर्ष के आयाम तक पहुंचा दिया। इसी कालखंड में पूना पैक्ट और हरिजन उत्थान की दिशा में गांधी की सक्रियता देखने को मिली। पूना समझौता और आंदोलन की समाप्ति 1932-1934। गांधी की वापसी और ब्रिटिश दमन 1931 से 1932। गांधी जी लंदन से निराश होकर लौटे। द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन लंदन में हुआ था, उसके बाद जो है गांधी जी वहां से निराश होकर लौटे। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? तुरंत जो है दमनकारी नीतियां अपनाई। नेता गिरफ्तार, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया इन्होंने। उसके नेता गिरफ्तार किए गए और प्रेस पर नियंत्रण कड़ा कर दिया गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया, परंतु वह पहले जैसा प्रभावी नहीं रहा। फिर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? सांप्रदायिक पुरस्कार और दलित राजनीति। सांप्रदायिक पुरस्कार अगस्त 1932। इसे जो है किसके द्वारा जो है मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। अलग अलग समुदायों को संरक्षित निर्वाचन देने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियों के साथ साथ अब अछूत को भी अलग मतदाता सूची देने की घोषणा की गई। यह गांधी जी को पूरी तरह से अस्वीकार्य था। गांधी जी का विरोध, यरवदा जेल में आमरण अनशन।
गांधी जी ने कहा कि दलितों को समाज से अलग करना छुआछूत को स्थायी बनाना है। उन्होंने 1932 में यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। देश भर में हड़कंप मच गया क्योंकि गांधी जी की जान खतरे में थी। नेक्स्ट क्या हुआ, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी डेट या ईयर जो भी आ रहे हैं वो आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मैचिंग में क्वेश्चन बनता है। इनके पक्षधर कौन थे? इनके जो पक्षकार थे पूना पैक्ट के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित वर्गों के प्रतिनिधि थे और महात्मा गांधी हिंदू समाज के प्रतिनिधि थे। तो ये भी जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि दलित वर्गों के जो है प्रतिनिधि और जो पूना पैक्ट हुआ था किनके बीच में हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये किस विषय से संबंधित था? इसमें क्या था? निर्वाचन। अछूतों को अलग निर्वाचन मंडल नहीं, सामान्य हिंदू निर्वाचन में आरक्षण दिया गया। सीटें प्रांतीय विधानसभाओं में 148 सीटें आरक्षित की गईं। सामाजिक अधिकार, दलितों को शिक्षा, नौकरियों, मंदिरों में प्रवेश जैसे अधिकारों को मजबूत करने पर सहमति बनी। गांधी जी ने अनशन समाप्त किया और डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी के आग्रह को सम्मान दिया। आंदोलन की समाप्ति 1934। 1933 में गांधी जी ने नया कार्यक्रम चलाया, हरिजन सेवा आंदोलन। ये भी फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरिजन सेवा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये जो आंदोलन चलाया था किसने? 1933 में महात्मा गांधी ने। उन्होंने भारत के कोने कोने में यात्राएं की, छुआछूत के खिलाफ प्रचार किया। अंततः 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। आंदोलन थका हुआ था, जनता भी दमन से अब ऊब चुकी थी। इससे जो है क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके मेंस में? क्वेश्चन बन सकता है कि पूना समझौता भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता के संघर्ष का प्रतीक था। विवेचना कीजिए। इससे संबंधित जो है मुख्य बिंदु क्या है? इसमें हम गांधी जी को क्या चिंता थी? छुआछूत को संस्थागत न बनने देना। अम्बेडकर की चिंता थी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी। समाधान इसके किस प्रकार हुआ? संयुक्त निर्वाचन मंडल प्लस आरक्षित सीटें कितनी? 100 विधानसभा में 148 आरक्षित सीटें। यह भारतीय लोकतंत्र के आरक्षण मॉडल की नींव बना। नेक्स्ट क्या है? पूना समझौता स्वतंत्रता आंदोलन की सामाजिक चेतना का प्रतीक था, जहां स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों से नहीं, समाज की कुरीतियों से भी मांगी गई। इसमें क्या था? गांधी का आगमन, राजनीति को जन चेतना और नैतिकता से जोड़ना। सत्याग्रह, सत्ता के विरुद्ध नैतिक संघर्ष का मॉडल। असहयोग, सविनय अवज्ञा जनभागिता और अनुशासित संघर्ष का आधार था। दलित विमर्श, इसका जो है क्या निष्कर्ष है? सामाजिक न्याय और समावेशी राष्ट्र की दिशा। तो ये हमारा जो है चैप्टर 16 कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा उसको हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को भी इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LK के ऊपर कॉन्टैक्ट करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम में, उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग इसको देखने के बाद में उसको ज़रूर देखिए। और जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक यू।